हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स लेके आई हूँ एमबीए के बारे में जो मुझे हजारों बार लोग मुझे डीएम पे पूछते हैं, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे और कभी कभी तो यूट्यूब पे कमेंट भी कर देते हैं। तो आई थॉट कि भाई ये कुछ ऐसे मिथ्स है जो बार बार बच्चों को परेशान कर रहे हैं एंड पीपल टेल मी कि इसके वजह से मुझे सेकंड थॉट्स आते हैं दैट शायद कैट हमारे लिए है ही नहीं, आईएम हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं। सो आई एंश्योर यू दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो you will be really motivated to prepare for CAT. Second, जितने भी आपके second thoughts है अब वो नहीं आएंगे. Yes. So without wasting much time, let's get to the very first myth, that is non-engineer cannot make it to an IIM. Guys, I myself जीता जागता उदाहरण हूँ कि I was a non-engineer, I am a non-engineer and I still made it to an IIM. And the best part is I got the calls from most of the IIMs and I was able to convert most of them. और इससे भी बहुत सिंपल और टेक्निकल रीजन ये है गाइस कि हो सकता है कि नॉन इंजीनियर को कैट क्रैक करने में डिफिकल्टी आए, ठीक है, इन कंपैरिजन टू एन इंजीनियर, बिकॉज इंजीनियर्स जो है मैथ्स काफी सारा करते हैं तो उनको डीआईएलआर और क्वांट क्रैक करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है उनके लिए। वही नॉन इंजीनियर के लिए इतना ज्यादा इजी नहीं होता। बट वंस इफ यू हैव मास्टर्ड कैट एग्जाम, उसके बाद तो आई एम टेलिंग यू, इफ यू इवन सी द कैलकुलेशंस, एप्लीकेशन रेटिंग की अगर आप बात करें जो हर एक कॉलेज में सिलेक्शन क्राइटेरिया का एक मेजर पार्ट होती है, एप्लीकेशन रेटिंग में आपके 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स आते हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस आता है, आपका जेंडर डाइवर्सिटी आता है और आपका ग्रेजुएशन डाइवर्सिटी आता है। ग्रेजुएशन डाइवर्सिटी यानी कि अगर आप एक नॉन इंजीनियर है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, बट दैट डिपेंड्स फ्रॉम आईएम टू आईएम, तो वहां तो आपको डायरेक्टली मार्क्स मिल रहे हैं। सो डिफिकल्टी बस ये है कि एक बार आप कैट में अच्छी परसेंटाइल ले आइए और सेक्शनल कट ऑफ सारे के सारे तीनों सेक्शन के क्रैक कर दीजिए। वहां अगर आपने वो चीज कर ली तो उसके बाद तो भाई आपकी प्रोबेबिलिटी टू गेट सिलेक्टेड इनटू एन आईएम इज मच मोर देन एन इंजीनियर। सिंपल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट मिथ, दैट इज पुअर एकेडमिक्स इज इक्वल टू नो आईएम। भाई ये बिल्कुल सच नहीं है। व्हाई आई टेल यू, I was in the placement committee. I had the profile of the entire batch. मेरे को पता होता था कि भाई किसका कितना परसेंटाइल है, किसके 10th 12th में कितने मार्क्स है। I had the details of everyone. So with that confidence, I am telling you कि भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका परसेंटाइल कैट का बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बट उनके एकेडमिक्स उतने अच्छे नहीं होते। How are they able to make it? Because once they get the call, आपको एक बार कॉल आ जाए बस इंटरव्यू की, उसके बाद जो एप्लीकेशन रेटिंग है that is only 20%. उसमें अगेन जो मैंने मेंशन की ना चीजें पांचों, वो सारी पांचों चीजें आती है, बट बाकी के 80% में क्या होता है? आपका कैट स्कोर का वेटेज होता है, आपका पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज होता है और आपका रिटन टेस्ट का वेटेज होता है। अब ये तीनों चीजें मिला के 80% का अगर वेटेज है तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पूरे एकेडमिक्स है भी तो आई थिंक इट इज फाइन। बाकी का 80% इज समथिंग यू कैन स्टिल चेंज, यू कैन स्टिल प्रिपेयर फॉर। वो उस 80% वेटेज की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पुअर एकेडमिक्स के साथ भी आर एबल टू मेक इट टू गुड आईएम्स या आईएम्स। नाउ कमिंग टू द थर्ड मिथ, दैट इज फीस इज टू हाई सो एमबीए इज नॉट पॉसिबल। अब भाई फीस तो हाई है, आई एग्री, बट उसका एक और सोल्यूशन भी है जो गवर्नमेंट ने निकाला। यू गेट एजुकेशन लोन एब्सोल्युटली कोलेटरल फ्री। यस, मतलब कि हर एक बैंक के पास ना एक स्कॉलर इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट होती है या प्रीमियर इंस्टीट्यूट की लिस्ट होती है। इस लिस्ट में अगर आप टॉप 2025 कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपके कॉलेज का नाम रहेगा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम रहेगा इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल एजुकेशन लोन। उसके साथ साथ आपको कोलेटरल फ्री, मतलब ये कोई भी चीज आपको गिरवी रखने की जरूरत नहीं रहेगी। यू विल जस्ट नीड द लेटर, एडमिशन लेटर फ्रॉम योर कॉलेज, दैट इज इट, और सिर्फ आपकी सिग्नेचर लेंगे और 1-2 दिनों में आपको पूरा एजुकेशन लोन सैंक्शन हो जाएगा। इट इज दैट इजी। सो फीस हाई है मानती हूँ, बट MBA पॉसिबल नहीं है इसके वजह से, दैट इज वेरी बिग मिथ। कमिंग टू द नेक्स्ट मिथ, दैट इज पीपल विद एक्सपीरियंस वुड गेट हायर पैकेज। ये तो एक इतना बड़ा मिथ मेरे दिमाग में खुद था जब मैं आईएम में जस्ट एंटर हुई थी, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे सीएस थे, बहुत सारे आईटी के लोग थे जो टीसीएस और कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट में 3-4 साल काम करके आए थे। बहुत सारे वो लोग थे जो डॉक्टर्स थे। तो आई यूज्ड टू फील लाइक कि इनके पास तो काफी सारा एक्सपीरियंस है, इनको पैकेज मुझसे हाई लगेगा। बट जैसे ही मैं पीसी मतलब प्लेसमेंट कमेटी में एंटर हुई, आई रियलाइज्ड कि दैट इज डेफिनेटली नॉट द केस। गाइस, अप्रोक्सीमेटली 20-25% ही कंपनीज ऐसी आती है जो उन बच्चों को रिक्रूट करने आती है जिनके पास पास्ट एक्सपीरियंस होता है या वर्क एक्स होता है। बट बाकी जो 70-75% कंपनीज आती है ना गाइस, वो उन बच्चों को लेने आती है जो फ्रेशर्स भी हैं या वो एक्सपीरियंस के साथ। फॉर देम बोथ दीज पीपल आर इक्वल। तो इट डज नॉट मैटर
कि आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस वाले हैं, आपका पैकेज तो सिमिलर ही रहने वाला है। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई चाहे बहुत सारे लोग मेरे यहाँ पे सीए थे, डॉक्टर्स थे या बहुत सारा एक्सपीरियंस था, दे आल्सो लैंडेड अप टू द सेम पैकेज जो एक फ्रेशर का पैकेज था, व्हिच इज वेरी कॉमन इन मोस्ट ऑफ द एमबीए कॉलेजेस। सो इट्स अ वेरी बिग मिथ कि किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उसका पैकेज भी ज्यादा होगा। द नेक्स्ट मिथ इज 100% प्लेसमेंट फॉर रियल। मैं खुद प्लेसमेंट में थी एंड माय आंसर इज यस, इट इज फॉर रियल। बट हाँ, कहीं कहीं कॉलेजेस में मैंने दूसरे ये भी देखा है कि फॉर एग्जाम्पल 250 का बैच है, ठीक है, उनमें से कुछ 5 बच्चे ऐसे हैं जो प्लेस नहीं हो पा रहे, तो प्लेसमेंट कमिटी तो ट्राई कर रही है कि नई कंपनीज ला रहे हैं, उनके इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं, जीडी शेड्यूल हो रहा है, बट उन बच्चों का नहीं सिलेक्शन हो रहा है फॉर XYZ रीजन। बट फिर भी ट्राई कर रहे हैं। अब प्रेशर और आ रहा है कमिटी के ऊपर, तो कॉलेज फिर रिलीज कर देता है अपनी प्लेसमेंट रिपोर्ट विद 100% प्लेसमेंट। ऑल तो उनके 4-5 बच्चे नहीं प्लेस हुए होते हैं, बट इट इज फॉर श्योर दैट बाय द एंड ऑफ द 2 years ये भी बच्चे प्लेस हो जाते हैं। ये चीज होती है थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज, बट इन जनरल इफ यू टॉक, यस, इन गुड कॉलेजेस 100% प्लेसमेंट इज फॉर श्योर। अब हमारा लास्ट सेकंड मिथ, मतलब 6th मिथ है कि एमबीए में एकेडमिक्स वुड बी ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। ओ माय गॉड, पैरामाउंट, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट एकेडमिक्स के अलावा बहुत सारी चीजें होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप वो है जो सिर्फ एकेडमिक्स में सिर्फ ध्यान देने वाले हैं, तो बहुत सारी चीजें आप लूज आउट कर देंगे, जैसे कि आपके क्लब कमिटीज, आपके केस कॉम्पिटिशंस, आपके इंटर कॉलेज इवेंट्स या आपके इंट्रा कॉलेज इवेंट्स एज वेल। ये कुछ 4 चीजें एक्स्ट्रा होती है जो आप अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू पीपल जो सिर्फ एकेडमिक्स में ध्यान दे रहे हैं। आपकी नेटवर्किंग काफी ज्यादा अच्छी होती है, आपका पर्सनल ब्रांड कॉलेज में काफी अच्छा बनता है। सो इन लॉन्ग टर्म ऑल्सो अपनी ग्रोथ के हिसाब से भी ओवरऑल इट इज बेटर दैट you know participate in extra co-curricular things as well. So academics are not really very important in IIMs, but yes, it is important, but it is a part of your MBA. It is not MBA. That is important for you to understand. Now coming to the last myth, that is it for real that top MBA college में students only sleep between 4 to 5 hours? तो भाई बिल्कुल सच बात है ये। पहला साल तो इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है और पहले साल में इनिशियल 6 months are so hectic कि जैसे ही आप एंटर करते हो आपका एक एकेडमिक वीक होता है हर कॉलेज का, which is very hectic। उसके बाद क्लब कमिटी सिलेक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद मिड टर्म आ जाएंगे, उसके बाद आपके समर प्लेसमेंट के प्रेप चालू हो जाएगी, आपका CV बनाना होगा, all of that will happen all together। तो पहले 6 महीने तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, पूरा साल काफी डिफिकल्ट होता है। बट हाँ, सेकेंड ईयर में जरूर वो चॉइस होती है कि if you're a part of a club and committee, you will not get that much time. If you're interested to participate in case competition, you will not have that much time. Again, if you're interested in intra-college competition, you will not have much time. But अगर आप वो है जो सिर्फ academics, सिर्फ classes अटेंड करनी है, तो बाकी का टाइम इज फ्री, तब उस केस में जरूर आप ज्यादा सो सकते हैं। पर अगर आप वो है जो ऑल राउंडर स्टूडेंट है, तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा, तब आप सेकेंड ईयर में भी 4 से 5 घंटे ही सोएंगे। So I hope that you all found this video really helpful, और अगर सच में पसंद आई हो ये वीडियो, then do hit the like button, do hit the ring button as well, and subscribe to this channel, and do let me know your feedbacks in the comments below. और अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो एक मिथ आपको लगता है, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। So see you soon in the next video. Till then, take care of yourself and your loved ones. Bye bye. Be kind.